ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है केतु की महादशा। जी हाँ दोस्तों, केतु की महादशा जब किसी जातक पर शुरू होती है तो क्या प्रारंभिक तौर पर उसके जीवन में चेंज आते हैं, साथ ही केतु की महादशा के दौरान क्या प्रभाव देखने को मिलता है और जब केतु की महादशा समाप्त होती है तो क्या प्रभाव होता है। उससे पहले जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें, आपकी कोई भी राशि हो, मेष से लेकर मीन राशि तक, और आपका केतु किसी भी भाव में बैठा हो, आपको यह स्थितियां जो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। साथ ही आपके व्यापार पर, नौकरी पर, धन पर, परिवार पर, साथ ही आपके सुख साधनों पर केतु क्या प्रभाव दिखाएंगे, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो आपके दिलो दिमाग पर डर 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 यानी कि केतु की महादशा को लेकर जितने भी भ्रम हैं, जितने भी डर हैं, वो सारे डर आपके समाप्त हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप किन उपायों को और कौन सी सामान्य सी सावधानी रखकर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस वर्ष में केतु की महादशा बहुत अच्छी होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि जिस भी जातक की जीवन में बुध की महादशा खत्म होने के बाद केतु की महादशा आती है, और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बिना सिर का प्लेनेट है, यानी कि उसके पास केवल धड़ है, और केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है। ये इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन इन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म, वैराग्य, ध्वज पताका, तंत्र मंत्र, टोने को भी इसी से देखा जाता है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं कि जो केतु की महादशा है यह कितने सालों की होती है। तो देखिए, केतु की महादशा पूर्ण रूप से 7 वर्ष की होती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसी भी जातक के जीवन में जब केतु की महादशा शुरू होगी या शुरू होने वाली होगी तो उसके जीवन में पहली घटना कौन सी होगी। देखिए, जब भी केतु की महादशा शुरू होती है अथवा शुरू होने वाली होती है तो जातक के जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी अवश्य घटित होगी जो जातक के मन को बहुत ही बुरी तरीके से दुखी कर देने वाली होगी। ऐसी घटना अवश्य होगी। किस प्रकार से हो सकता है वो पैसे के असंतोष को लेकर हो जाए, है ना। जातक को ऐसा महसूस हो कि जिस कुल में वह जन्म लिया है उसे वो बदलना चाहता है, जो उसके कुल में ट्रेंडिंग चली आ रही है उसको वो बदलना चाहता है। ये स्थिति पैदा होती है पहली स्थिति। या जातक के मन में ऐसा ख्याल आएगा कि वो अपना डिसीजन लेके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत अमीर बनना चाहता है, या वो अपने मान सम्मान या दुनिया में अपना सम्मान पाना चाहता है, अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। ये स्थितियां उस घटना के बाद जरूर जातक के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं कि जब केतु की महादशा आरंभ हो गई, अब देखिए जातक के स्वभाव में क्या चेंज आते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जातक की जैसे ही महादशा केतु की शुरू हुई तो जातक के अंदर विद्रोही प्रवृत्ति आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि जातक की उम्र लगभग आप 16 साल से लेकर अगर 22 साल के बीच में है तो जातक अवश्य अपना कोई बड़ा डिसीजन लेता है। साथ ही घर परिवार के लोगों की बात वह नहीं सुनता है। और ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को बातों को वो समझना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जो उसने मन में ठान लिया है वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा और उसको करके ही मानेगा। ऐसी स्थिति जातक के ऊपर केतु की महादशा के शुरुआत से 4 से 6 महीनों के बीच में देखने को मिलती है। अब देखिए, केतु के पास सिर नहीं है तो इसका मतलब क्या है। जब सिर ही नहीं है तो बुद्धि भी नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि जातक का मन स्थिर नहीं रहेगा, मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहेंगे। यानी कि केतु की महादशा में जातक को मूड स्विंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जातक के मन में बहुत सारे ख्याल रहेंगे, सपने बहुत बड़े हो जाते हैं। यह भी हमने अनुभव में
पाया है। और देखिए आप ही लोग अपनी पत्रिका दिखाते हैं, उसी से अनुभव आता है। बात करते हैं तीसरी स्थिति क्या बनती है। केतु की महादशा में जातक के अंदर हमेशा किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहता है। कोई भी बात हो सकती है, किसी भी चीज को लेकर जो उसने पाया है उसको खोने का डर है ना, माता पिता का डर या अपने करियर का डर, जो बिजनेस कर रहा है उसमें नुकसान का डर, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है तो जेल जाने का डर। ये डर केतु की महादशा में अवश्य रहता है। साथ ही जातक का जीवन पेंडुलम की तरह चलता है, यानी जातक कभी इधर कभी उधर, उसको समझ नहीं आता कि उसका जीवन कहाँ जा रहा है। लेकिन ये अटल सत्य है, हमने यह अनुभव में भी पाया है कि केतु की महादशा में कई विपरीत परिस्थितियों से केतु आपको बचाता और निकालता जाएगा। ये स्थिति बनती है। बात करते हैं चौथी स्थिति। केतु की महादशा में जातक अपने जीवन को संतों की तरह बिताना शुरू कर देता है। मतलब कि जातक के अंदर एक प्रकार से वैराग्य की भावना आ जाती है। जातक को अकेले रहना पसंद होगा। अब इसका बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझिए। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि जातक अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, किसी से नहीं मिलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। जातक कुछ समय के लिए लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे, आधे घंटे बाद वो चाहेगा कि उसको स्वतंत्र किया जाए। वो अकेला रहना पसंद करता है ना। अपने काम से काम रखना जातक शुरू कर देता है। साथ ही हमने यह भी पाया है कि रिश्तेदारों से वह दूरी बनाना शुरू कर देता है। ये चीज़ें उसके जीवन में जरूर घटित होती हैं। अब बात करते हैं अगली स्थिति। केतु की महादशा में जातक को पानी से डर लगता है। कहने का मतलब यह है कि जातक नहाने से थोड़ा बहुत डरने लगता है। शर्त एक होनी चाहिए, यहाँ पर हम शर्त भी देंगे कि चंद्रमा पीड़ित हो जाए अथवा मीन राशि में बैठा हो, तब ये स्थिति बनती है। बात करते हैं अगली स्थिति। केतु की महादशा में एकाग्रता की कमी अवश्य जातक को देखने को मिलती है। दया का भाव, अब इसको भी बड़े ध्यान से समझना, आप बहुत गहराई से इसको समझना पड़ेगा कि दया का भाव व्यक्ति ना उसके अंदर से दिखेगा नहीं आपको। जैसे बाहर से अगर कोई उसको जज करना चाहे तो ऐसा लगेगा, जिसके ऊपर महादशा चल रही है केतु की, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो कहेगा यार ये कितना कठोर आदमी है, ये बहुत ही। लेकिन ध्यान रखें, दिखावे के लिए वो कठोर होगा, लेकिन केतु की महादशा यदि किसी जातक पर चल रही है, अंदर से वो बहुत ही, अगर कोई घटना हो जाए तो अंदर से वो व्यक्ति अकेले आके बहुत, उसका हृदय करुणा से भर जाता है, बड़ा इमोशनल अंदर से केतु बनाता है। छोटी छोटी बातों पर जातक को रोना आ जाएगा, लेकिन सबके सामने नहीं रोएगा, सबके सामने बड़ी हिम्मत दिखाएगा कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अकेले में जाके बड़ा परेशान होगा। और फिर वो किसके सामने रोएगा, ये भी ध्यान रखिए, वो भगवान के सामने, भगवान को ही सब कुछ मान लेगा कि भगवान मेरे को ऐसा मेरे साथ में क्यों कर दिया, उससे बातें करना शुरू कर देगा। ये स्थिति भी केतु की महादशा में होती ही होती है। बात करते हैं अगली स्थिति। केतु की महादशा में 6th सेंस एक्टिव हो जाती है। ध्यान रखिए, किसी भी भाव में केतु क्यों ना बैठा हो, अगर केतु की महादशा किसी जातक पर चल रही होगी तो उसे सही का और गलत, कौन सी घटना अच्छी होनी है, कौन सी घटना निगेटिव होनी है, उसको पहले से आभास हो जाएगा। घटना होने वाली जो है उसका पता चल जाएगा, या जो अपने मुंह से वो बोलेगा वो घटनाएं 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर घटित हो जाती हैं। ये भी हमने अनुभव में पाया है। अब बात करते हैं अगली स्थिति। केतु की महादशा में व्यक्ति ज्ञानी अवश्य बनता है, दूसरों को अच्छी सलाह देता है और लोग उसको मानते भी हैं, दूसरों को धर्म से जोड़ता भी है, लेकिन खुद पूजा पाठ नहीं करता है। ऐसी स्थिति रहेगी। अब इसको भी समझ लीजिए कि कैसे, कि देखिए ऐसा व्यक्ति जान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका, दूसरे लोग उसकी बातें मानेंगे, जब वो बातें करेगा तो लोग उसके साथ में एग्री होंगे। लेकिन जब खुद की बात आएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक नहीं होगा। देखिए इस चीज़ को समझना जरूरी है, आध्यात्मिक तो होगा जातक, लेकिन खुद पूजा पाठ में उतना अच्छा वो एक्टिव नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखें, स्वयं से पूजा पाठ में ज़्यादा शरीक नहीं होगा, ये स्थिति बनती है। ये हुआ केतु का स्वभाव, जब आपके ऊपर महादशा चलेगी तो जातक का स्वभाव। अब बात करते हैं परिवार पर क्या इम्पैक्ट डालता है। देखिए जैसी ही केतु की महादशा आरंभ होगी, पारिवारिक जीवन में कष्ट अवश्य ये देते हैं और भारी भारी कष्ट देते हैं। लेकिन हर कष्ट जो होता है ना परिवार का, उससे उनका परिवार बाहर निकलता चला जाता है।
यानी कि कष्ट रहेगा। अब ये कष्ट कहाँ पर होगा, देखिए किस प्रकार से होगा कि जातक के ऊपर जैसी महादशा लगी केतु की, उसके घर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो गया, और वो बीमारी छोटी मोटी नहीं होगी, बड़े लंबे समय तक चलेगी। जो जातक ने पैसे अर्न किए वो पैसा उसका दवाओं पर खर्च हो जाएगा, या जातक के भाई बहन है तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट पे पैसा खर्चा होगा। ये स्थिति जातक को देखने को मिलेगी। दूसरा, परिवार से हम दोस्त को भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर जिस जातक के ऊपर केतु की महादशा चल रही है तो सबसे पहले तो उसके जितने करीबी दोस्त होंगे एक एक करके कुछ दूर होंगे, लेकिन जो दूर थे वो पास आएंगे। फिर से समझिए कि जो सबसे करीबी दोस्त होंगे वो धीरे धीरे दूर होंगे, लेकिन जो पहले से दूर थे वो व्यक्ति के करीब आएंगे और उनसे अच्छा बनेगा। लेकिन 1 से 1.5 साल बाद जो करीब दोस्त आए थे वो उनका साथ छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं से वाद विवाद होगा और स्थितियां चेंज हो जाएंगी। और जातक का जो 5 साल का टाइम पीरियड होगा उसमें जातक को उन दोस्तों से नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोस्त उसके फिर से जो दूर हुए थे वो पास आने लगेंगे। लेकिन यह परिस्थिति क्यों आती है जातकों, इसलिए आती है कि केतु की महादशा में परिवार दोस्तों की पहचान कराने के लिए यह स्थिति अवश्य केतु महाराज आपके जीवन में घटित कराते हैं। रिश्तेदारी में जातक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, साथ ही कुटुंब से भी दूर रहेगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखेगा। यानी कि सबके चेहरे आप पे, कौन करीबी हैं, कौन आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, कौन बुरा कर सकते हैं, सबके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे अगर केतु के महादशा में आप आ गए। पति पत्नी, अगर जातक वैवाहिक जीवन के अंदर है और केतु की महादशा आ गई, थोड़ा सा ये पत्नी से डिटैच करता है ना। लेकिन अब ध्यान रखें इस चीज़ को भी, पति पत्नी आपस में दूरी दूरी बन जाती हैं, लेकिन वे चिंताएं हमेशा करते रहता है, किसकी, बच्चों की और भाई बहन की, परिवार की, ये चिंताएं रहेंगी। लेकिन केतु के महादशा में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 से 40% क्लेश भी बना रहता है, ये हमने अनुभव में पाया है। अब बात करते हैं भौतिक सुख साधन। देखिए, भौतिक सुख साधनों पर क्या प्रभाव डालता है कि यह वाहन, अब देखिए इस चीज़ को भी समझना है, यदि किसी भी जातक की उम्र 16 साल से लेकर 22 साल या 28 साल के मध्य में है और कहीं उसकी धनु राशि, मीन राशि, कन्या राशि है या वृषभ राशि है, तो उसका वाहन अवश्य चोरी होगा या कोई कीमती वस्तु चोरी होगी, जिसको लेके व्यक्ति बड़ी ग्लानि में आ जाएगा। और ये शुरुआत के टाइम पीरियड में होगा, लगभग 5 से 6 महीने, 8 महीने के भीतर, है ना, या 10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लीजिए। उसको लेकर व्यक्ति को बड़ी ग्लानि होगी और वही चीज़ जो घटना उसके जीवन में घटी है वही उसका मोटिवेशन बनेगी, जिसके दम पर वो जातक आगे तक बढ़ेगा। समझ आ गई बात। ध्यान रखें, केतु की महादशा में वाहन का सुख अवश्य मिलता है। जातक अगर साइकिल पर है तो 2 व्हीलर में आता है, 2 व्हीलर में है तो 4 व्हीलर में जाता है, 4 व्हीलर में है तो और अच्छी स्थिति में जाता है। मकान का भी ये सुख देता है। ऑप्शनल कुछ लोगों के निगेटिव देता है, जो कि आगे हम बताएंगे। अब बात करते हैं धन कैसा रहेगा। 7 सालों में जातक धन 4 वर्ष तक, शुरुआत के जो 4 वर्ष होते हैं बड़ी मेहनत करता है जातक। मेहनत जितनी करता है, मेहनत के आधार पर उसको रिजल्ट मिलता है। कई बार तो मेहनत ज़्यादा करता है, रिजल्ट कम निकालता है, लेकिन 4 साल के बाद धीरे धीरे केतु उसको सेटल करना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति अपनी नॉलेज के दम पर या एजुकेशन के दम पर या माइंड से जुड़ा काम करके और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बनाना शुरू कर देता है। और आप देखेंगे कि अंतिम 2 साल में व्यक्ति विदेश से भी कई बार कनेक्ट हो जाता है, विदेश से भी धन प्राप्ति अवश्य करता है। यह भी अनुभव में मिला है। धन अच्छा देते हैं, लेकिन अब देखिए धन तो देंगे लेकिन जातक का बैंक बैलेंस नहीं बनने देंगे। वह धन कहीं ना कहीं से खर्च होगा, चाहे परिवार पर खर्च हो जाए, चाहे वाहन पर खर्च हो जाए, चाहे जमीन पर खर्च हो जाए, चाहे कि सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च हो जाए, होगा ही होगा। ये स्थिति बनेगी, धन संचित नहीं कर पाएगा जातक। अगली स्थिति, नौकरी पर क्या इम्पैक्ट करता है। हमने यह अनुभव में पाया है कि केतु की महादशा में थोड़ा बहुत पत्रिका में अन्य ग्रहों की भी स्थितियाँ देखनी जरूरी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब व्यक्ति को जरूर मिलती है। हाँ, लेकिन कब तक, जब तक व्यक्ति एक्टिव रहे। कई बार यह भी अनुभव में आता है कि व्यक्ति के पास नौकरी का ऑफर आया और व्यक्ति ने उसे छोटी नौकरी समझकर छोड़ दिया, फिर बाद में पता चला कि वो जो नौकरी आई थी वो सरकारी नौकरी थी। ये भी स्थिति बन जाती है ना। नौकरी आई और चली भी गई, ये स्थिति भी हमने देखा है। नौकरी में 2 से 3 बार ये परिवर्तन अवश्य कराते हैं। व्यापार की बात करते हैं, जब भी केतु की महादशा आएगी तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा या जितना उसमें ताकत है उसके 10 गुना बढ़ाकर वो व्यापार शुरू करेगा।
समझ आ गई बात? यानी अपनी ताकत से ज़्यादा बल, शक्ति, धन लगाकर व्यापार शुरू करेगा। व्यापार में उसके स्ट्रगल रहता है, व्यापार से वो धन भी कमाता है, लेकिन वो व्यापार से जो धन कमाता है उसको पता नहीं चलता कि जो धन कमाया है वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जीवन चलता रहेगा। ये स्थिति होता है। और अंतिम 1 साल जब बचेगा, जब 6 साल जातक पूर्ण कर लेगा, या 6 साल के यानी कि आप ये समझ लें 15 महीने जब बचेंगे, जातक का बिजनेस वो बंद अवश्य होगा। केतु की महादशा में शुरू होगा और केतु की महादशा के अंतिम समय में वो बिजनेस उसका बंद भी हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। अच्छा पद ये जरूर दिलवाता है और अंततः जाते जाते पद भी छीन लेगा, लेकिन तब तक जातक बड़ा आगे तक बढ़ जाता है। बात करते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केतु की महादशा में क्या मिलता है जातक को, इसके बारे में। उससे पहले स्वास्थ्य को बता दें। केतु की महादशा में स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। व्यक्ति को मानसिक तौर पे मजबूत होना होता है और संघर्ष के लिए तैयार होना होता है। मेहनत, कसरत आप करते रहेंगे। साथ ही हमने यह भी देखा कि कई बार केतु ऐसी स्थिति बनाता है कि ये स्टोन की प्रॉब्लम दे देगा, पथरी वगैरह जैसे हो गया, या त्वचा से रिलेटेड इशू दे देता है। वो बुध वगैरह पे डिपेंड करता है, गुप्त रोग जरूर बढ़ाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि केतु की महादशा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इमोशनली और मेंटली देखने को मिलती है। बाकी और ज़्यादा शारीरिक कष्ट केतु नहीं देते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपने 16-17 मिनट का वीडियो सुन लिया। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि देता क्या है, निकलेगा क्या। सबसे अच्छी बात, व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा, गुप्त विद्या, ज्योतिष जरूर सीखेगा, वो शास्त्र, तंत्र, मंत्र की नॉलेज टोने टुटके, यानी कि उस व्यक्ति में जान भर जाएगा। साथ ही केतु की महादशा जब अंत होती रहेगी तो व्यक्ति को दुनिया का, संसार का, सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। कौन अपना है, कौन पराया है, इसके लिए भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कुल मिलाकर केतु की महादशा जो संघर्ष देती है शुरुआत में, अंत जाते जाते आपको पूर्ण तरीके से समझा के जाती है। अब आपको सवाल आया होगा कि जो आपने केतु की महादशा में कमाया है, क्या वह सब चला जाएगा? ऐसी स्थिति नहीं होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अब देखिए, इसका जो आपने स्ट्रगल इन 7 सालों में झेला है ना, उसका सुख कहाँ से आएगा? जब शुक्र की महादशा आएगी। तो शुक्र की महादशा पर हम नेक्स्ट वीडियो देंगे। अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, जब भी केतु की महादशा में आप हैं तो थोड़ा सा जो आपके बड़े जन हैं, जो बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके दादाजी हैं, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अपने से बड़े लोगों को सम्मान की निगाह से देखिए। आपका केतु आपको खराब रिजल्ट देगा ही नहीं। और जब भी कोई काम करें, भले ही माता पिता से आपके मेंटली तौर पे चीज़ें ना मिलती हों, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर लें। संभव हो सके तो केतु की महादशा में आप एक सोना, चाहे लॉकेट धारण कर लें या कुछ भी, आप सोना जरूर धारण कर लें। और इसके साथ साथ अगर संभव हो सके तो पूजा पाठ आप खूब ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार आप मंदिर जरूर जाइए। आप देखेंगे कि केतु शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अपने आप को एकांत में रखें और जिस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अगली बात कि अपने जीवन में कभी भी जब केतु की महादशा रहे तो टैटू वगैरह ना बनवाएं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए कि उपाय तो हमने बता दिया। कुत्ते को रोटी भी खिलाएं तो अच्छा रहेगा, या रंगीन कलर की एक रुमाल ले लें और उसको हमेशा अपने पास में रखें, ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं किन राशियों को ये अच्छा फल देते हैं। देखिए, विशेष तौर पर हमने ये देखा है। अच्छा, ये भी बता दें कि भाई किनको सबसे अच्छा रहता है। देखिए, जिनका एज जो होता है ना, अगर ये केतु की महादशा 16 से 17 साल या 20 से 22 साल के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जातक का फिर करियर बहुत आगे तक चला जाता है ना। इसके बाद अगर ये स्थिति 45 से 50 वर्ष के आसपास आए तो भी अच्छा रहता है। चलिए, अंतिम का समय रहता है तो जातक किसी तरीके से निकाल ले जाता है। लेकिन ये कई बार हमने ये भी पाया है किन राशियों को अच्छा फल देते हैं। केतु की महादशा में नहीं डरना चाहिए। अगर आपकी राशि मीन है, अगर आपकी राशि वृषभ है, या आपकी राशि कन्या है, या आपकी राशि बृहस्पति की है यानी कि धनु राशि है, तो ये आपको अच्छा परिणाम देंगे। अध्यात्म धर्म के प्रति रुचि दिखाएंगे और अच्छा खासा आपको परिणाम देंगे। अब थोड़ा सा देखिए, स्थितियां तो थोड़ा सा विपरीत रहती ही हैं, उसको लेकर चिंता ना करें। तो दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। और अब आप किस ग्रह की महादशा के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक